चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं सूरज परदेशी और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है कुणाल नाइक। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, हवा में जरूर इस गेंद को खेला है, नवाले साहब को मौका है और इस बार देखा है सिंगल मिलेगा। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला दोस्त हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से पहला रन मिला और पहले रन के साथ भिंगारी टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 1। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है कुणाल नाइक, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन खेलने में माहिर है और इस बार क्लीन बोल्ड। प्रोफेसर सर जी ने देखा कि प्रश्न मेरे सामने खड़ा है, मुझे उत्तर देना ही चाहिए। तेज रफ्तार के साथ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की, जाकर गेंद लकड़ी के ऊपर टकरा गई और कुणाल नाइक जैसे एक विस्फोटक बल्लेबाज को यह मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा, जिनसे काफी उम्मीद थी, आशा थी, लेकिन आशा निराशा में तब्दील हो गई है और 440 वोल्ट का झटका भिंगारी टीम को लगता हुआ। जिनसे काफी उम्मीद थी, आशा थी, जिनकी ये तेज रफ्तार गेंद थी, इस बार देखा जाकर स्टंप के ऊपर टकरा गई है। लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छी गेंद, और इसी बीच कुणाल नाइक निराश होकर ड्रेसिंग रूम में वापस आते हुए पहली सफलता मिली समाधान प्रोफेसर जी को और पहली सफलता मिली विंधने टीम को। क्रिकेट का माहौल, हम कहते हैं टेनिस क्रिकेट खत्म होने के बाद मई का महीना कब खत्म होता है, जून में कब फिर से एक रबर बॉल प्रतियोगिता चालू हो जाती है, उसी तरह से इस बार देखा जाए ये किंजल ट्रॉफी का आयोजन नियोजन तेजस मात्रे साहब इनके नेतृत्व में आप सभी लोग देख रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं आशीष परदेशी। भिंगारी ट्रॉफी में बहुत हमने मजा की। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे और गई, थोड़ी डिलीवरी पीछे रखी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद चली गई, बड़ी बड़ी इमारतें हो रही ना, उस इमारती के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टदार है, उन्हें कहने के लिए कि जल्दी जल्दी बनाओ। 6 के साथ आगाज किया बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, गेंद को भेज दिया। इस बार देखा डीप मिड विकेट की कंट्री में नंबर आया 6 और 6 के साथ खुद का खाता ओपन, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया 7 के घर में। 1 विकेट के नुकसान में भिंगारी टीम का स्कोर पहला ओवर चल रहा है। इस बार ये गेंद देखिए, वेरिएशन है, गेंदबाज की ताकत है, अपने पास वैरायटी चाहिए। जैसे आर अश्विन जी के पास 6 गेंदें डालने की कलात्मक कला है, उसी तरह अपने पास होनी चाहिए। विद अपने पास शब्द हो जाते हैं तो लोग अचंभित हो जाते हैं, उसी तरह गेंदबाज के पास वो भी वैरायटी चाहिए। इस बार नवाले जी आप क्या कर रहे, आपके हाथों से खराब फील्डिंग होना ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा खराब ही लग रहा है। जानबूझकर तो आप कोई करते नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसका बखान देना हमारा आद्य कर्तव्य है। लेकिन यहां 2 रन मिले और 2 के साथ भिंगारी टीम का स्कोर पहुंच जाए 9 के घर में। समोर कौन है अश्विन का? आशीष जी स्ट्राइक के ऊपर और इस बार ये दिशाहीन भटकी गई है, लेग स्टंप के बाहर है और वाइड घोषित किया दरकर चोरगे जी ने और एक सिंगल के साथ भिंगारी टीम का स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले क्रिकेट प्रेमी मौजूद है। अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंद, देखी है क्या बॉल फेंकी है और पहला ओवर मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ भिंगारी टीम का स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे, सेकंड बॉलर किसी को इस्तेमाल करेंगे। हरियाली की ये चादर आप सभी लोग देख रहे हैं, बारिश के महीने, जुलाई का महीना चल रहा है, 30 अगस्त को गणपति है और अगस्त में ही सभी हमारे इस बार देखा जाए त्योहार है। गोविंदा है और गोविंदा में आप देख सकते हैं सोमनाथ का डांस उनके गांव में, बड़ी मजा आ जाएगी। तेरा पहले के जमाने में पैसा कम था, लेकिन जो कुछ प्यार था, जो कुछ मजा थी, वो अभी मजा नहीं रह चुकी है। किसी के पास अब टाइम भी नहीं थोड़ा, लेकिन वक्त के साथ हमें सबको बदलना चाहिए। गेंदबाज आए हैं इस बार बाउंड्री संभालने के लिए, कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके
सबद आंसर गेंदबाज का नाम मिलिंद। पाटिल सर गेंदबाज का नाम क्या है? आकाश। क्या हुआ? गेंद दीजिए, गेंद दीजिए। ये लीजिए। अठारह गेंदों का चलिए यार, शुरुआत कीजिए यार, रबर बॉल है इस बार देखा जाए। लेकिन 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 शांति के साथ, शांति के साथ, कोई चिल्लाओ मत। आप चिल्लाएंगे बारिश ऊपर से खड़ाउड़ आएगी, फिर हमें जाना पड़ेगा छुपने के लिए। हा बघा, चेंडू कधीही आपण बदलवू शकता, लक्षात ठेवा। सूचना आहे आमच्या आयोजक कर्त्यांकडून। बॅट्समन चॉईस आहे। आकाश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और आकाश के सामने सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं सूरज। और हवा में जरूर गेंद है इस बार, कैच की संभावना। बढ़िया कैच का कॉर्नर के क्षेत्र में लपक लिया कैच और चलता कर दिया बल्लेबाज को। दोनों सलामी बल्लेबाज भिंगारी टीम के बैक टू द डगआउट। कुणाल बाहर जाने के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ चुका है। इस प्रेशर में इस बार देखा जाए, वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर आए बाएं हाथ के, उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद उनका काम अच्छा चल रहा है। आकाश आए क्या, और आकाश ने पहली गेंद के ऊपर ये बॉल चेंज करने के बाद देखिए विकेट भी गिर चुकी है। हाँ, कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। कौन आला बैट्समैन? दर्पण मडवी नए बल्लेबाज। आशीष परदेशी स्ट्राइक के ऊपर। थोड़ा थोड़ा स्पीड अप, थोड़ा स्पीड अप आकाश। और मैचेस बहुत होने वाले, ध्यान में रखिए। अजून किती आता आपले मॅचेस किती होतील? 1 2 3 5 मॅचेस आहेत मग। आशीष के लिए गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, लेकिन गेंद गई इस बार देखा जाए नवाले जी के पास। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 11 के घर में। 11 पे स्कोर जा चुका है। थोड़ा सा अभी जब तक आशीष परदेशी मैदान के अंदर डटे हुए हैं तब तक भिंगारी का स्कोर बोर्ड हिलता डुलता रहेगा। लेकिन आकाश इस बार राउंड विकेट से गेंदबाजी करे, दाहित के गेंदबाजी इस बार जरूर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ यह देखा जाए तो इसी बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 13 के घर में। नेक्स्ट बॉल, और इस बार हवा में, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के ऊपर कैच मिलना असंभव लग रहा है, लेकिन 2 रन जरूर पूरे होंगे।
और 2 के साथ यहाँ देखा जाए तो भिंगारी टीम का स्कोर है 15, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी बॉल शेष होगी, ये 2 गेंदें अभी तक शेष है। और इस बार हवा में लॉब किया है, कैच कौन पकड़े? मिड ऑन पकड़ लिया कैच, और विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। कुणाल नाइक के बाद इस बार देखा जाए जिनके साथीदार ओपनिंग जल्दी चले गए, जहां मुझे लग रहा है सूरज वापस गए और उसके बाद आप वापस जा चुके दर्पण, यानी कि तीनों बल्लेबाजों ने खाता नहीं खोल दिया। कुणाल नहीं खोला, हाँ बिल्कुल, सूरज ने खाता खोल दिया और दोनों बल्लेबाज कुणाल नाइक और दर्पण बिना खाता खोले वापस गए। दर्पण 4 कर ले, हाँ बिल्कुल, तो दर्पण ने खाता ओपन किया है, थोड़ी सी गलती। अच्छी बॉल इस बार देखा जाए, फुलर लेन की ये गेंद थी, एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, नो बॉल का इशारा है, तीसरे के लिए जा रहे थे मगर यहाँ 2 रन मिलेंगे, नो बॉल है। तो अगली गेंद फ्री हिट की है, तो इस बार इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, 3 रनों के साथ स्कोर आगे 18। आशीष परदेशी, साहिल आए, इस बार ऑन साइड का फ्लिक किया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डर मौजूद है वहां, बढ़िया थ्रो और बढ़िया क्षेत्ररक्षण, और एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फ्री हिट की ये गेंद थी, फ्लिक किया था, मिडल स्टंप के ऊपर गेंद को फेंका था, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, एक सिंगल के साथ इस बार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और अभी तक मेरे हिसाब से याद देखा जाए 2 ओवर का खेल शेष है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भिंगारी टीम का स्कोर है 19, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक 12 गेंदों का खेल शेष है, और इस मैच के बाद केडीएच वाघिलीवाड़ा और यहाँ से विनर टीम के साथ मैच होगी। हम विनती करते हैं अंपायरों को भी और विंदने टीम को कि थोड़ा सा योगदान दीजिए, और 5 मुकाबले होने वाले हैं टोटल। नीलेश पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, आशीष परदेशी स्ट्राइक के ऊपर है, नीलेश गेंदबाजी करेंगे इस बार आशीष परदेशी को। और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, और नवाले साहब के पीछे के, और दूसरा रन चुरा लिया। रन चुराना इसे कहते, तेज गति के साथ इस बार आज का दिन है, इस बार फील्डिंग के लिए नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, 3 बार उन्होंने गलती की है, और क्या रन चुराया। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, भिंगारी टीम का स्कोर 21 के घर में। सुंदर हवा छुटी हुई है, आशीष परदेशी वाड़ा बल्लेबाजी चल रही है, उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये बहुत बढ़िया गेंद डाली हुई इस बार नीलेश जी ने, गेंद को आगे फेंका है और सुरक्षित गेंद को फेंका है, जहां बल्लेबाज को खेलने के लिए इस बार दिक्कत पैदा की, और इस बार सामने लगा दिया है, गेंद को ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई, क्षेत्र रक्षण भी बढ़िया हो रहा है, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर इस बार देखा जाए एक सिंगल आशीष परदेशी को, और एक सिंगल के साथ भिंगारी टीम का स्कोर 22 के घर में। रघु दादा के नेतृत्व में भिंगारी टीम खेल रही है, और इसी भी ज्यादा गेंद बाहर चली गई, ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा धरकना चौरगे साहब जी की तरफ से, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका, अतिरिक्त रन आए 23। और इस बार बैकफुट पर गए, देखिए दोनों पैरों का अंतर भी देखिए, गेंद सही फेंकी इस बार नीलेश जी ने,
शॉर्ट्स बॉल, और इस बार हवा में जरूर गेंद, डिक्लेयर स्पॉट में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या मिलेंगे इस बार देखा जाए एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ इसी बीच 24 रन बन चुके, आखिरी गेंद शेष। दावा की दे रहा मात्र साहब, मात्र साहब कहाँ गए? अरे चाय का बंदोबस्त बोलो ना, काय क्या है? ठीक है बंदोबस्त करो। ओके धन्यवाद मंडल, आभारी है। ओह क्या बात है, शीशा टूटेगा भाई साहब, क्लेम करना पड़ेगा। देखिए डिलीवरी थोड़ी पीछे रखने के बाद परिणाम क्या हुआ, बेहतरीन पुल किया आशीष परदेशी नाम का ट्रम्प कार्ड सर सेनापति, ये हुकुम का यक्का मैदान के ऊपर आग उगल रहा है। जाओ पानी लेके। आखिरी गेंद थी नीलेश जी की, कितनी सुंदर गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर इस ओवर की समाप्ति छक्के के साथ किया। मजा आता रहा है। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां देखा जाए तो भिंगारी टीम का स्कोर पहुंचा है 30, 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदे, और आखिरी ओवर फेंकने के लिए भिंदनी टीम की तरफ से कौन आएंगे। बढ़िया ओवर फेंका था नीलेश जी ने, लेकिन नीलेश जी आखिरी गेंद खराब साबित हुई। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है कोई, लेकिन जो हो रहा है उसका बखान देना हमारा आद्य कर्तव्य है। आखिरी 6 गेंदे फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसी बीच गेंदबाज को पानी दो। ये देखिए इस बार शिड्डी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर संभाल के, अरे बढ़िया ट्राई, वेल ट्राई, मगर रन रोक नहीं सके, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। हितेश और 6 के साथ स्कोर 36 के घर में, 36 रन बन चुके। अब लाइव में एक बार फिर से आ चुके बल्लेबाज साहिल मिसाल, एक बार फिर से इस बार मिसाल बन गई है, और पूरी तरह से इस बार देखा जाए फायर किया है। लगता है रघु दादा ने आंखों में इस बल्लेबाज को इशारा दिया है कि तोड़ फोड़ करो। दूसरा छक्का मैदान से बाहर, 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 42। थोड़ी सी इस बार देखा गेंदबाजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर बाहर आए। क्या है, छक्का है क्या, क्या है, सिंगल है। ओह परिणाम अच्छा ठळक बातम्या, 1 ही रन, बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन क्या करे यार, जो इस बार पेड़ जो है ना वो स्क्वायर लेग के ऊपर आता ना तो 6 होता, वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग लेग, डीप फाइन लेग, वो क्षेत्र जो है उसके ऊपर डिक्लेयर जोन है। बारिश आ गई, एक बार फिर से एसी रूम बंद, और इस बार क्लीन बोल्ड, बढ़िया बॉल, गेंद नीचे रह गई, भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाई गेंदबाज ने। और इसी बीच देखा जाए तो एक बड़ी मछली जाल में फंस गई, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखा बाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष परदेशी की तूफानी पारी खत्म हो गई है, लेकिन ये वन डाउन बैट्समैन ने आकर इस बार देखा भिंदने के खिलाफ तगड़ी बल्लेबाजी की है। अभी इस बार 20 रनों की पारी, और इसी बीच कई गेंदे, इस मतलब 2 गेंदे शेष है, और आखिरी 2 गेंदों का सामना करने के लिए रघु दादा का आगमन हो चुका है। वैसे बारिश भी आ चुकी है, छाता लेके अंपायर को, थोड़ा अंपायर को भीगना भी चाहिए था, लेकिन जाना देगा, अगर बुखार ठंडी आ जाएगी तो लपड़ा है, ये पानी बहुत डेंजर होता है। हमारे सब आइए, आखिरी 2 गेंदे शेष है, और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर मेरे हिसाब से यहाँ
थोड़ी दो गेंदें खराब फेंकी थी, जहां दो गेंदों के ऊपर दो बड़े हिट आए, लेकिन उसके बाद परिवर्तन किया गेंदबाज नीलेश जी ने। आखिरी दो गेंदें शेष। क्रिकेट का अनुभव, क्रिकेट का एक्सपीरियंस, और इस बार लेग और ऑफ कटर के गेंदबाज सामने हैं उनके बल्लेबाज, और ये उठाया। अरे कह दिया कि बाउंड्री जाने की नहीं, लेकिन एक रन चुराया और मना कर दिया साहिल मिसाल ने। एक सिंगल के साथ रघु दादा ने खुद का खाता ओपन किया। पांचवी गेंद खत्म हो गई है, आखिरी गेंद शेष। स्कोर 44। आखिरी गेंद शेष है। दो गेंदों के ऊपर दो बड़े हिट नॉल सब आते नहीं तो थोड़ा सा इस बार धीमा गति का स्कोर बनता, लेकिन जो फायर हो रहे हैं उसके बाद परिवर्तन कर रहे हैं बिंदने की ताकत है गेंदबाजी की, और ये थोड़ी सी दिशा भटकी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। वाइड घोषित किया। 45 पे स्कोर जा चुका है अभी तक मेरे हिसाब से। यहाँ आखिरी गेंद शेष और आखिरी गेंद के ऊपर साहिल मिसाल क्या करेंगे। नीलेश जी की आखिरी गेंद, गीतेश जी की आखिरी गेंद हवा में जरूर है इस बार। समाधान साहब और नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लिया कैच को इस बार। यहाँ आकर गेंद को कैच को पकड़ लिया, और इस बार यहाँ देखा जाए पहली इनिंग खत्म हो गई है। भिंगारी टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 45, और जीतने के लिए विंदन टीम को 46 रन यानी कि 46 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। क्या गेंदबाजी का प्लान बनेगा, क्या बल्लेबाजी का प्लान बनेगा, मैच कौन जीतेगा, भिंगारी या विंदने, विंदने या भिंगारी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके बाद मैच मैदान के अंदर होने वाली है वो केडीएच वाघिलीवाड़ा बनाम यहाँ से जीतने वाले मैच के खिलाफ। तो एक बार फिर से आप देखते रहिए, सुनते रहिए। किंजल ट्रॉफी का काफी तगड़ा दमदार आयोजन नियोजन। तुम्हाला बोललो या मॅचला आपले नंतर टाइमच होतो, या दोन मॅच नावाने नाही टाइम घेतला, नावाची टीमनी जाम टाइम तिथं दोन होतो आपला एक तास जास्त गेला। चलिए दीपक सर आप आइए, टी का आनंद लीजिए, और इस मैच के बाद आप माइक्रोफोन के ऊपर आइए। हम विनती करते हैं अभिंगारी टीम को कि तुरंत फील्डिंग का मुजाहरा पेश कीजिए और सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर भेजिए। इस मैच के बाद केडीएच वाघिलीवाड़ा बनाम यहाँ से जो मैच चल रही है भिंगारी और विंदने के बीच, वहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ मैच होगी। रघु दादा की सेना मैदान के अंदर उतर गई है, और यहाँ सलामी बल्लेबाज इस बार देखा जाए पारी का आगाज करने के लिए अपना ड्रेसिंग रूम छोड़ के विंधने की सलामी बल्लेबाज इस बार देखा जाए 22 रन की पट्टी के ऊपर कई मिनट के अंदर पहुंचने वाली है। ट्वेंटी पर इवेंट लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं। रघु दादा थोड़ा सा हेल्पिंग कीजिए क्योंकि और 5 मुकाबले हैं। कुणाल नाइक और विंधन टीम आपका 12 प्रतिनिधि है तो हमारे पास भेजी है। योगेश और गीतेश जोशी ये जोड़ी मैदान के अंदर आई हुई है। जीतने के लिए सोमनाथ 24 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। यश शुरू कीजिए, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए सोमनाथ, गेंद दीजिए मैदान के अंदर, मेरे पास दो। ये लो चोर के सर। चलिए गेंदबाजी का प्लान जल्दी बनाइए और मैच को शुरुआत कीजिए। 24 गेंदे और जीतने के लिए 46 का टारगेट है इस बार विंधने के सामने। आगे का अंकों देखकर बताने के लिए हमारे रायगढ़ स्टेशन के सचिव मराठी का सुमधुर आवाज दीपक पाटिल सर, और हम थोड़ी रहते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए, नमस्कार।
भिंगारी टीम कडून पहिलं षटक घेऊन सज्ज होतोय तो अर्थातच रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक दर्जेदार लेग स्पिनर रघुनाथ परदेशी. स्ट्राइक एंडला फलंदाज योगेश. पहिला बॉल. रघु परदेशी यांचा लेग स्पिन आणि फिरकी हे खऱ्या अर्थानं अस्त्र आहेत ते रघु परदेशी यांचं. आणि पहिला चेंडू पण पाहिला काही कळाईच्या आतमध्ये मात्र यष्टीरक्षक कुणालच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडूला सुरुवात. यावेळेस आणखीन एक चांगला बॉल होता. इथे मात्र थोडासा स्वीप करण्याचा प्रयत्न. बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये 1 रन मिळेल. एकेरी धाव्यानं खातं उघडलंय त्या टीमचं. 46 धावा करायच्या आहेत परंतु रघुनाथ परदेशीचा जो अटॅक आहे एक चॅलेंज असेल, थोडंसं आव्हान असेल ते दोनही सलामीवीरांना. विंदणे संघ म्हटला की रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये फार चांगल्या प्रॅक्टिसनं मात्र मैदानामध्ये उतरत असतो. एक चांगला संघ ओळखला जातो उरण पूर्व विभागामधील. आणि या दोनही धुरंधर फलंदाज, एका बाजूला योगेश दुसऱ्या बाजूला गीतेश. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय अगेन्स्ट द स्पिन. रघुनाथ परदेशी मात्र मिळवतात पहिली सफलता. आणि इथे मात्र खातही उघडू न देता पहिला धक्का मात्र बसलाय. शून्यावर मात्र बाद केलंय ते फलंदाज गीतेशला. अडखळत सुरुवात झाले. पहिल्याच ओव्हरमध्ये रघु परदेशी यांनी आपला फिरकीचं अस्त्र बाहेर काढलं आणि फार महत्वपूर्ण सफलता घेते. जोशीच्या स्वरूपात मात्र विंदणे टीम तुमचा 12th मॅन येऊ द्या. विंदणे टीम 12th मॅन येऊ द्या. अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. शॉट ऑफ लेन ताकू टप्प्याचा बॉल पुल केलाय तो सरळ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांकरता येतोय हा दमदार फटका. षटकारानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. ऑन स्ट्राइक आकाशला आपण पाहतोय. हो, थोडासा बॅकफुटला जाऊन फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअरलेकडे बॉल चालाय तिथे मिसफील्ड झाले. 2 धावा मात्र सहजतेनं पूर्ण होतील आणि तसंच घडतंय. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 या आकड्यावर. कुठे मिस्टर विठ्ठल पाटील, एक दर्जेदार समालोचक म्हणून यांची ओळख आहे. मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनही भाषांवर प्रभुत्व आहे. विठ्ठल सर या आपण. खूप चांगला स्ट्रोक. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा आकाशाला गवसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार पाहायला मिळतोय तो आकाशच्या बॅट मधून. आणि षटकारानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 15वर. 15 रन्स. गीतेश झटपट बाद झाल्यानंतर मात्र कोणतेही धडपड नाहीये आणि कोणतेही प्रेशर नाहीये. आपला नॅचरल गेम मात्र खेळतोय आणि आपल्या फलंदाजीतली मात्र क्षमता आणि खास करून रघुनाथ परदेशी यांच्या अगेन्स्ट मात्र मोठे फटके खेचलेत. ही फार मोठी अचिव्हमेंट असेल कारण बऱ्याचशा फलंदाजांच्या मनामध्ये असतं की रघुनाथ परदेशी यांच्या अगेन्स्ट धावा काढणं. आणि कुठेतरी आज ही स्वप्नवत कामगिरी करत असताना आकाशला तुम्ही पाहू शकाल. रोखावं लागेल. इथून मात्र सुरुवात चांगली झाली होती पहिल्या काही चेंडूंमध्ये रघु परदेशी, परंतु शेवटच्या 3 बॉलवर मात्र तब्बल 14 धावा खर्च केल्या आणि या पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिला तर 15 धावा धावफलकावर. दुसरा गोलंदाज आशिष.
आशिष हा बॉल फ्लिक केला रिशच्या सहाय्यानं वाडिश लॉंगॉनला रन मात्र मिळेल त्या ठिकाणी सिंगल. चांगला स्ट्रोक होता, चांगलं टायमिंग होतं, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता. एकेरी धाव येते. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होईल बदल. 16 वर जाऊन पोहोचला स्कोर कार्ड. आकाश मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र प्रॉपर टायमिंग जुळलं नाहीये. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला मात्र बॉल सरकलाय. लेग बायचा इशारा मात्र येतोय. एक धाव मिळेल. 46 धावा करायच्या त्या मॅच मध्ये. पिंगारी संघ सुद्धा तेवढाच नामवंत संघ आहे. यंदाच्या हंगामामध्ये आपण पाहिलं तर रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात झाली ती भिंगारी गावामधून. हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु अशा ठिकाणी फटका खेळलाय ज्या ठिकाणी जास्त धावा मिळणार नाहीयेत, कारण डिक्लेअर झोन मध्ये जाऊन चेंडू पडलाय, त्यामुळे एकच धाव येते. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये बदल. सकाळचं सत्र गाजवलं होतं. सरली संघानं खूप चांगला खेळ केला. त्यानंतर आपण पाहिलं बंगारपाडा टीमला, त्यांनी चांगला खेळ केलाय. आणि इथून मात्र थोडंसं संध्याकाळचं सत्र कोणता संघ गाजवणार. हो, चांगला बॉल होता. वेगवान बाउन्सर पाहायला मिळाला, क्विक बाउन्सर. आशिष परदेशी कडून निर्धारित जागेमध्ये बॉल चालला, त्यामुळे सिंगल मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये एकेरी रन नाही येईल. धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 19 या आकड्यावर. 14 चेंडू आणि 27 धावा. डाऊन द विकेट ना हा बॉल पुन्हा एकदा फाईन लेग क्षेत्राकडे चाललाय. एकच धाव मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये धावा केल्यानं फारसा फरक पडणार नाहीये भिंगारी टीमला. मोठे फटके खास करून रोखावे लागणार आहेत जर हा सामना जिंकायचा असेल तर. रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये फार चांगली प्रॅक्टिस असते. विंधणे संघ त्याला नेहमीच आपण सातत्यानं प्रत्येक मैदानावर कामगिरी करताना पाहतो. टर्म रायडर दिला तर लागणार. नाही वाटणार मला. एकदा पाठवा विदाउट टर्म रायडर. जन्मतारीख पाठवा मला. आणि तरुणचा काय केला? जीवन तरुण. अच्छा अच्छा. ओके 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 बरोबर. ओके चालेल. हो चालेल. तर 20 धावा झाल्यात धाव फलकावर आणि येणारे 12 चेंडू आणि गरज आहे 26 धावा. विंधणे संघ तुम्हाला या धावा कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील, कारण टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा बॅटिंग स्वीकारली होती ती भिंगारी संघानं. हे नक्की ना बॅटिंग घेतली होती त्यांनी. बारा चेंडू आणि 26 धावा. पहिल्या 12 बॉल मध्ये 20 धावा आल्या. थोडं स्पीडअप करा. आज आपल्याला 13 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. 13 मॅचेस आहेत, त्यामुळं प्लीज कोऑपरेट. किंजल ट्रॉफीचं आपण दर्जेदार आयोजन पाहतोय. राजीव गांधीचं मैदान, आणि या मैदानावर मात्र फार मोठी स्पर्धा. रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा असली तरीही तेवढेच व्ह्युअर्स 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेचा आनंद घेतात. सगळ्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे राजीव गांधी मैदान, नवीन पनवेल आदय सर्कलच्या मैदानावर. आपण सामना पाहताय. एका बाजूला भिंगारी, दुसऱ्या बाजूला विंधणे. बॅकफुटला जाऊन पूल केला. यावेळेस मात्र चांगला फटका स्ट्रेट टू द फिल्डर.
कुणालला मात्र मिळते पहिली सफलता, पहिल्याच बॉलवर फलंदाज बाद. विंदणे टीम आपला एक्स्ट्रा प्लेयर इथे या. कारण लाईव्ह आहे. 2 धावांची पेनल्टी दिली जाईल विंदणे टीम. विंदणे टीम पुढच्या सेकंदामध्ये जर आपला 12th मॅन आला नाही तर 2 धावांची पेनल्टी आम्ही डिक्लेअर करू. कारण 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून स्पर्धा सुरू आहे. स्कोररला अडचणी येतात. तुमची नावं मात्र स्क्रीनवर येताना दिसत नाही आहेत. आमच्या ऑफलाईन स्कोररना पण सुद्धा अडचणी येतात. जरी रबर बॉल पावसाळी स्पर्धा असली तरी हे फार गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज निलेश. कुणालचा हा बॉल यावेळेस मात्र सरळ शरीरभेदी गोलंदाजी करतोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. आता मात्र ही सुरुवात केली होती पहिल्यांदा आकाशनं, परंतु तदनंतर मात्र धावा येताना दिसत नाही आहेत. आता थोडासा धावांसाठी संघर्ष करावा लागतोय टीम विंधणेला. उरण पूर्व विभागामधील हा संघ नामवंत संघ आहे. प्रोफेसर समाधान यांच्या नावानं मात्र हा संघ ओळखला जातो. कुणाल नाईक पुन्हा एकदा सज्ज. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र बरोबर पायावर जाऊन बॉल आदळलाय. अनादर डॉट बॉल. हे व्हेरिएशन आहे कुणाल नाईककडे आणि सातत्यानं मग टेनिस क्रिकेट असो प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपली फलंदाजी गोलंदाजी मधून मात्र नेहमीच चांगली आणि उपयुक्त कामगिरी करणारा खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे आणि तोच कुणाल. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक नामवंत खेळाडू म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे. त्याला ओळखलं जातं आणि आपल्या गोलंदाजीतली धार, आपल्या गोलंदाजीतलं व्हेरिएशन समोर ठेवत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीचे चेंडू मात्र टाकले जातात. इथे मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक धाव मात्र ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर कार्ड 21 वर 21. 9 चेंडू आणि 25 धावा. 9 चेंडू आणि 25 धावा असं समीकरण आहे. त्यामुळे विंधणे टीम या 3 बॉलमध्ये काहीही झालं तरी मोठे फटके अनिवार्य झालेत. क्षमता जरूर आहे आकाशकडे. चांगला बॉल होता. यष्टी रक्षकाला सुद्धा सापडलेला नाहीये. 22चा इशारा येतोय. काय बॉलिंग होते. कम्प्लिटली बीट करून चाललेत. तर लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक पद्धतीचे चेंडू इथे मात्र कळेनासे झालेत. आता मात्र फलंदाजांना 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 24 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 24 धावा. प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावा असं समीकरण मात्र या मॅच मध्ये असेल. परंतु या 2 बॉलवर जर मोठा फटका आला नाही तर मात्र कठीण होऊ शकतं ते विंधणे टीमसाठी. 8 चेंडू आणि 24 धावा. यावेळेचा हा फटका लॉफ्ट केलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. बराच दूरवर जाऊन बॉल पडलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अगदी निर्णायक क्षणाला विंधणे टीम साठी मात्र हा दमदार फटका येतोय 6 धावांकरता. एकटा लढतोय आकाश आपल्या टीम साठी. 7 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता आणि या बॉलवर जर मोठा फटका आला तर हा सामना मात्र विंधणे संघाकडे झुकेल. 7 चेंडू 18 धावा. जोपर्यंत आकाश मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत विंधणे संघाला सारं काही शक्य आहे. आज मात्र दर्जेदार बॅटिंग केले. यावेळचा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्येमध्ये. येणारे 7 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. 7-17 एखादा चौकार जरी आला तर लास्ट ओव्हरला 13 धावा राहतील ज्या सहजतेनं चेस करता येऊ शकतं. परंतु इथून मात्र आकाशची विकेट, एखादा निर्धाव चेंडू मात्र नक्कीच थोडंसं टेन्शन विंधणे टीमसाठी.
यावेळेस मात्र खूप चांगला स्ट्रोक स्लाइस केलं होतं बॉल हवेमध्ये. ओ कोणत्या फलंदाजाचा झेल सोडलाय. ज्या फलंदाजानं 3-3 षटकार मारलेत त्या फलंदाजाचा साधा सरळ सोपा झेल सोडणं सिद्धिविनायक भिंगारी संघाला परवडणार आता मात्र असेल का. आकाश या फलंदाजाचा झेल सोडलाय. 6 चेंडू आणि आता मात्र गरज आहे ती 16 धावांची. सामना कदाचित संपला असता आणि त्याच्याकडे आता मात्र थोडासा. चला पटापट खेळा भिंगारी टीम. टीम मीटिंग नॉट अलाउड. प्लीज फास्ट. 16. चला फास्ट फास्ट. 6 चेंडू आणि 16 धावा. ज्या आकाशनं आतापर्यंत इथपर्यंत मात्र हा सामना आणलाय त्या आकाशचा झेल सोडणं हा फार मी तर म्हणेन या मॅच मधला टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. चौथं आणि अंतिम षटक. गोलंदाजी मार्कवर भिंगारी टीम कडून. गोलंदाज सज्ज होतोय. साहिल मिसाळ. साहिलचा पहिलाच बॉल पोहोचवलाय आणि सरळ चाललाय तो स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धाबांकरता येतोय दमदार षटकार. आता मात्र कठीण झालंय भिंगारी संघ असं वाटत होतं थोडीशी या मॅच मध्ये हुकमत राखतोय. बॉल्स द्यायचे या षटकाराच्या सहाय्यानं. आता मात्र उर्वरित 5 चेंडू आणि 10 धावा. सगळे सारखेच काय चेक करायचं. ते उडणार तसंच ते रबर आहे तो फुटलाय का नाही चेक करायचं. काय नसतं फक्त फुटलाय का बघायचा. 100 बॉल नाही ते आता स्टाईल झाली बॅट बीट उडवायची. बॅट बीट उडवायची. दुसरा दुसरा आहे जगाच्या मोठ्या कपडा. चला 5 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. इथे थोडासा पूल करण्याचा प्रयत्न. बॉल मात्र निर्धारित जागेमध्ये डिक्लेअर झोन मध्ये जाऊन बॉल पडला. सिंगल आले. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. पुन्हा एकदा षटकारानंतर मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेलाय तो साहिल मिसाळ करवी. आता मात्र उर्वरित चेंडू बाकी आहेत ते 4 आणि जिंकण्यासाठी 9 धावा. 9 धावा या कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील कारण सामना जर बरोबरीमध्ये सुटला तर ज्या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय त्या संघाला विन दिलं जाईल आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो भिंगारी संघानं. त्यामुळं विंदणे टीम तुम्हाला धावा कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील. ऑन स्ट्राइक निलेश. साहिल मिसाळ पुन्हा एकदा लईमध्ये परतत असताना 4-9चं समीकरण. ओ टॉस झाला होता. बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसळी पाहायला मिळाली. इथे चान्स जरूर आहे. यस रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज निलेश माघारी परतेल आणि रन मात्र मिळणार नाहीये. त्यामुळं इथून मात्र निर्धाव चेंडू. आता समीकरण मात्र चेंज झालंय. येणारे 3 चेंडू आणि गरज आहे ती 9 धावांची. 3 चेंडू आणि 9 धावा असं समीकरण आहे. पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता परंतु तदनंतर मात्र साहिल मिसाळनं चांगलं कमबॅक केलंय. परंतु सगळ्यांचं लक्ष जे लागलं आहे विंधणे टीमच्या पाठीराख्यांचं हे लक्ष लागलंय ते आकाशकडे. आणि ज्या पद्धतीनं संपूर्णपणे आकाशनं जी बॅटिंग केले. केतन नॉन स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज केतन येतोय परंतु सगळ्यांचं लक्ष जे लागलंय ते आकाश या फलंदाजाकडे. 3-9चं समीकरण. खूप चांगला बॉल होता.
लेंथ बॉल होता, टप्पापर्यंत उसळी पाहायला मिळाली आणि काही कळाईच्या आतमध्ये मात्र यष्टीरक्षक कुणालचा वेध घेणारा साहिल मिसाळनं कमबॅक केलंय सिद्धिविनायक भिंगारे टीमनं. आता मात्र चेंडू बाकी आहेत ते 2. समोरच्या दिशेला सामना संपलेला नाहीये आणि हेच दाखवून देणारा आकाशच्या बॅट मधून मात्र लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय दमदार षटकार. 1 चेंडू आणि 3 धावा. 1 चेंडू 3 धावा. टॉस भिंगारी टीमनं जिंकलाय, त्यामुळे 3 धावा काढाव्याच लागतील. सामना जर बरोबरीमध्ये सुटला तर नाणेफेकीच्या आधारावर मात्र विजय दिला जाईल याची नोंद घ्या. 1 चेंडू 3, बरोबरीसाठी 2, परंतु बरोबरी करून चालणार नाही विंदणे टीम, कारण टॉस जिंकलाय तो भिंगारी संघानं. त्यामुळं तुम्हाला 3 धावा काढाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. चला स्पीडअप करा, स्पीडअप, कम ऑन स्पीडअप. आज 13 मॅचेस आहेत. 1 चेंडू आणि 3 धावा. 4 षटकारांच्या सहाय्यानं मात्र खूप चांगली बॅटिंग केली ती आकाशनं. तब्बल 35 धावांची खेळी, दमदार बॅटिंग सादर केले. 35 धावा ठोकल्यात. 46 धावा करायच्यात, 35 धावा ठोकल्यात आकाशनं. पण या 35 धावांपेक्षा मात्र 3 धावा फार महत्वाच्या आहेत. या 3 धावा केल्या तर त्या 35 धावांचं चीज होणार आहे. 1 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. चेस कंपल्सरी आहे. हा बॉल थोडासा धीम्या गतीने टाकला, हळुवारपणे टाकला. चेंज ऑफ पेस साहिल मिसाळचा आणि हा सामना मात्र जिंकला तो भिंगारी संघानं. काय मॅच झाले, कमालीचा सामना पाहायला मिळाला. आणि इथून मात्र हार्ड लक, विंदणे टीम खूप चांगला खेळ केला. विंदणे टीम पुढच्या स्पर्धांसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा.